हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी क्या होता है इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 का टॉपिक है ये कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी का हिंदी होता है सातत्य, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस होता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं कंटिन्यूटी लिखे, और कंटिन्यूटी को हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैलकुलस जो है 12 क्लास में 44 मार्क्स में है, लेकिन बोर्ड में, बिहार बोर्ड में और करके अथवा करके जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, इसकी वजह से बोर्ड में 50 से 55 नंबर तक हम क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे पहला जो टॉपिक है कैलकुलस का सो है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसको हम लोग आज डिफाइन करेंगे। 11th क्लास में जो आप चैप्टर पढ़े थे लिमिट, उसी कॉन्सेप्ट में ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए हेडिंग बनाते हैं। सो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंटिन्यूटी लिखे। कंटिन्यूटी का हिंदी होता है सातत्य, ठीक है। अब ये जानिए कि व्हाट डू वी मीन बाई कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, तो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। एक फंक्शन एफ एक्स को हम बोलेंगे कि ये फंक्शन एफ एक्स जो है ये कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर ए पर। तो कोई फंक्शन एट एक्स बराबर ए पर तभी कंटिन्यूअस हो सकता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिया हुआ पॉइंट का मान, जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि दिया हुआ फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। आप एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में यानी 11th क्लास में आपको बतलाया गया था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होता है तो दिए हुए फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है। बट यहाँ पे हम जानेंगे कंटिन्यूटी में कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और दिया हुआ पॉइंट ये तीनों आपस में बराबर है तो हम बोलेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आइए इसको हम ग्राफ के माध्यम से एक एक करके डिफाइन करते हैं, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिएगा, जैसे मान लिया कि यहाँ पे हम ग्राफ खींचेंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है सो वाई एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, ओरिजिन है। और मान लिया यहाँ पे y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन हम लेते हैं, तो y बराबर एफ एक्स जो फंक्शन है तो मान लिया इस हिसाब से दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 गो पॉइंट हमको लेना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे आप टेस्ट करना चाहते हैं उस पॉइंट को हम लिखेंगे। तो मान लिया हमको ए पर टेस्ट करना है, तो मान लिया ए जो पॉइंट है सो यहाँ पे बन रहा है, तो इस लाइन को हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच देंगे। तो ये जो पॉइंट है सो एट एक्स बराबर क्या है, ए है। ध्यान दीजिएगा। तो अब हमको क्या करना है कि ए के जस्ट पहले एक पॉइंट ढूंढना है और ए के जस्ट बाद एक पॉइंट ढूंढना है। तो देखिए ए से पहले का मतलब क्या हो गया, ए से कुछ कम। आप लिमिट पढ़े थे तो आपको उसमें बतलाया गया था ए से कुछ कम हम लोग लेंगे। तो ए से कुछ कम का मतलब होता है ए माइनस एच, वेयर एच इज वेरी वेरी स्मॉलेस्ट नंबर। एच जो होता है सो काफी छोटा नंबर होता है। तो ए से कुछ कम लेना है और ए से कुछ ज्यादा के लिए एक पॉइंट लेना है। तो ए से कुछ कम के लिए हम एक पॉइंट लेंगे ए माइनस एच, ठीक है। और ए से ज्यादा के लिए जो पॉइंट लेंगे सो ए प्लस एच के लिए लेंगे, ठीक है। तो ए से कुछ कम का मतलब एकदम यहाँ पे, बट हम थोड़ा सा पहले लिखेंगे ताकि दिखे ग्राफ, है ना, कि ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे मान लिया कि एक पॉइंट हम खींचते हैं, तो ये पॉइंट है आपका ए माइनस एच के लिए, एक्स बराबर ए माइनस एच के लिए, ठीक है। और इस ए के जस्ट बाद एक जब पॉइंट हम लेंगे, जस्ट बाद, तो ए से जस्ट बाद में जब हम एक पॉइंट लेंगे, मान लिया यहाँ पे लेना है लेकिन थोड़ा हम खिसका के लिखेंगे क्योंकि ग्राफ में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे एक हम पॉइंट ले रहे हैं, ये है एक्स बराबर ए प्लस एच के लिए। बात समझ गए।
तो ए से जस्ट पहले एक पॉइंट लिए और ए से जस्ट बाद में एक पॉइंट लिए, और यदि तीनों का मान आपस में फंक्शन के लिए बराबर हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यदि x बराबर ये a है, x बराबर a है, तो इस x की जगह पे जब a रखिएगा तो y बराबर कितना होगा f a, तो इसको हम लिख देंगे f a। ठीक है, x बराबर a माइनस एच, तो इस x की जगह पे आप रख दीजिए a माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा f a माइनस एच होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे f a माइनस एच। ए से जस्ट बाद के लिए यानी a प्लस एच, तो जहाँ x है वहां पे हम लोग a प्लस एच को पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा f a प्लस एच, तो ये हो जाएगा f a प्लस एच। बात समझ गए? तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको देखना है कि कोई फंक्शन f(x) जो दिया गया है वो पॉइंट a के लिए कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो फंक्शन जो दिया है, जो पॉइंट दिया है, उस पॉइंट से फंक्शन का मान कुछ कम के लिए, उस पॉइंट से फंक्शन का मान कुछ ज्यादा के लिए, और उस पॉइंट के लिए फंक्शन का मान, यदि तीनों का मान यदि आपस में बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। यदि तीनों बराबर होगा, तीनों का मान निकालिएगा फंक्शन के लिए, यदि बराबर होगा तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा समझ में आएगा। आइए इस बात को जो अभी हम ग्राफिकली जो लिखें इसको हम लोग लिखते हैं, डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे ए फंक्शन f(x) is said to be continuous at x बराबर a such that, यानी कि इस प्रकार से कह रहा है कि यदि कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है और इसको हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x बराबर a पर, तो सच दैट, इस प्रकार से ये कंटिन्यूअस है कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी फंक्शन का मान a से कम के लिए, देखिएगा फंक्शन का मान यहां पर लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान a से कम के लिए, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान a से ज्यादा के लिए, और फंक्शन का मान दिए हुए पॉइंट के लिए। ठीक है, फंक्शन का मान पॉइंट से कुछ कम के लिए, फंक्शन का मान पॉइंट से कुछ ज्यादा के लिए, और फंक्शन का मान दिए हुए पॉइंट के लिए यदि आपस में बराबर है तो हम बोलेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे नीचे उस चीज को थोड़ा हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान a से कुछ कम के लिए, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान a से कुछ ज्यादा के लिए, और फंक्शन का मान दिए हुए पॉइंट के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं दिया हुआ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए LH लिमिट। क्या लिखेंगे? LH लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको बोलेंगे हम लोग, प्लस वाले को बोलते हैं RH लिमिट यानी कि राइट हैंड लिमिट, और FA को बोलेंगे गिवन पॉइंट यानी दिए हुए बिंदु पर। ठीक है, देखिए इसी को और करके हम चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको लिख सकते हैं और करके RHL, और ये तो गिवन पॉइंट है ही। इसका मतलब क्या है कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिया हुआ पॉइंट
ये यदि तीनों आपस में बराबर है तो हम बोलेंगे कि दिया हुआ फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। यदि तीनों बराबर नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। किसी किसी केस में आप देखिएगा कि कोई दो बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा उस केस में भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। यदि तीनों बराबर होगा तो ही कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा या नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये किस तरह के क्वेश्चन में इसको हम यूज करेंगे ये आपको समझना होगा। तो देखिएगा, तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई क्वेश्चन आपको मिल रहा है इस हिसाब से, एफ एक्स बराबर मान लिया कोई फंक्शन आपको दिया है, कोई फंक्शन आपको दिया है, जैसा कि यहाँ पे भी कुछ नंबर दिया हुआ है और कह रहा है कि x इज लेस देन a के लिए, और यहाँ पे भी कुछ फंक्शन दिया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a के लिए, और कह रहा है कि एट x बराबर a पर आप कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिए। ठीक है, तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले और इस फॉर्म में दिया गया हो, यहाँ पे मान लिया कि जैसे पी एक्स प्लस क्यू हो जाएगा, चाहे यहाँ पे एल एक्स प्लस एम हो जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर रहेगा, यानी फंक्शन का मान ए से कम के लिए यहाँ पे दिया रहेगा और फंक्शन का मान ए से बड़ा के लिए और ए के लिए यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, देखिए लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन का बात है, ये नीचे वाला साइन ऊपर हो सकता है, ऊपर वाला नीचे हो सकता है, इक्वल टू ऊपर वाले के साथ हो सकता है या नीचे वाले के साथ, कहीं भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं। यानी इस फॉर्म में जब भी कोई क्वेश्चन देगा और कहेगा कि कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिए, उस केस में हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिया हुआ पॉइंट। जैसे मान लिया हमको ए पर टेस्ट करना है, तो फंक्शन का मान ए से कम के लिए, फंक्शन का मान ए से ज़्यादा के लिए और फंक्शन का मान ए के लिए देखते हैं। यदि हमको 0 पे टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो फंक्शन का मान 0 से कम के लिए यानी 0 माइनस एच के लिए, फंक्शन का मान 0 से ज़्यादा के लिए यानी 0 प्लस एच के लिए, और फंक्शन का मान 0 के लिए यानी f0 के लिए। तीनों बराबर होगा तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस है। मान लिए कोई फंक्शन को हमको 5 पे टेस्ट करना है कि दिया हुआ फंक्शन 5 पे कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो आप कमेंट करके बताइए कि उसके लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए, जिसको समझ में आ गया कमेंट करेगा, और जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखेगा। अब इसे 5 पे टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का मान 5 से कम के लिए, फंक्शन का मान 5 से ज़्यादा के लिए और फंक्शन का मान 5 के लिए। यदि तीनों के लिए फंक्शन का मान आपस में बराबर होगा तो हम बोलेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस है या नॉट कंटिन्यूअस है, यानी सातत्य नहीं है, है ना। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब देखिए, तो आप बात समझ गए कि इस फॉर्मूला का यूज हम कब करेंगे, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, ऐसे क्वेश्चन मिलता है कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए, तो हम करेंगे। ठीक है, तो आप 23 इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दिमाग में ऐसा फील हो रहा है कि मान लिया कि कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, ये दो जो टर्म जो दिया हुआ है, कहीं दो ना दे के कहीं एक ही टर्म दे, यानी एक ही फंक्शन के लिए कहे और कहे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं ये बताइए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सो देखिए, मिटा दें। अब देखिए, जैसे एक फंक्शन के लिए देगा तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे वैसे ही, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। एक फंक्शन एफ एक्स को हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर ए के लिए, सच दैट, इस प्रकार से कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहा है कि यदि एक ही फंक्शन के लिए देता है क्वेश्चन और कहे कि एट एक्स बराबर ए के लिए आप कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे
कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स का मान और एफ ए का मान बस दो ही निकालना है, ठीक है। जिस पॉइंट पे टेस्ट करना है उसको हम यहां लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए, फंक्शन का मान और फंक्शन का मान ए के लिए, ये दोनों निकालेंगे। यदि आपस में बराबर हो जा रहा है तो हम बोलेंगे कि दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है, यदि बराबर नहीं होगा तो वो डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको यहाँ पे दो तरह का फॉर्मूला मिला, एक पहले जो बतलाया सो और एक अभी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोनों अलग अलग है, नहीं दोनों अलग नहीं है, पहले ही वाले फॉर्मूला से ये निकला है, लेकिन इसका यूज हम कैसे करेंगे सो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको मिलता है इस पैटर्न पे, यदि एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दे दे, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं पी एक्स प्लस क्यू, और कहे कि एट एक्स बराबर ए पर देखिए कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। पी एक्स प्लस क्यू में क्या है कि पी और क्यू के जगह पे कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा, जैसे एफ एक्स बराबर 3x प्लस 5, एफ एक्स बराबर 5x प्लस 7, या एफ एक्स बराबर 3x माइनस 2। कहेगा कि एट एक्स बराबर 2 पे या 5 पे या 0 पे टेस्ट कीजिए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो उस तरह का यदि सिंगल फंक्शन के लिए आएगा तो जनरली हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके बनाते हैं। अब देखिए इसमें एक और कंडीशन है, कभी कभी होता क्या है कि दो फंक्शन के लिए ही आ जाएगा यदि इस फॉर्म में आता है। देखिए फॉर्म पहले देखिए, दूसरा मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर, और इस पैटर्न पे दे दे, यहाँ पे मान लिया कि कोई फंक्शन आपको दे दे और कहे कि x नॉट इक्वल टू a, ठीक है, और यहाँ पे दे दे कोई फंक्शन और कहे कि एट एक्स बराबर a, और कहे कि एट एक्स बराबर a पर इसका कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो जब भी इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाए, देखिएगा कोई फंक्शन यहाँ पे दे देगा जैसे 2x प्लस 3, आप कहेगा कि x का मान जो है a के बराबर नहीं है। तो देखिए x के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, माने जो पॉइंट दिया है उसके बराबर नहीं, इसका मतलब या तो उस पॉइंट से कम है या तो उस पॉइंट से ज्यादा है। तो पॉइंट से कम के लिए भी यही होगा, आप पॉइंट से ज्यादा के लिए भी यही होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए हम इसी फॉर्मूला पे यूज कर देंगे, और एट एक्स बराबर ए के लिए जो कर है सो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। ये जो सेकेंड वाला जो दिख रहा है इसको हम चाहें तो पहला जो फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे उस पे भी इसको सेट आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू ए कर है तो x का मान जब a के बराबर नहीं है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आ जाएगा, यानी a माइनस एच के लिए भी हो जाएगा और एफ ए प्लस एच के लिए भी यूज हो जाएगा, और एफ ए के लिए तो नीचे आपको मिल रहा है, तो उस पर भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन आसान होता है इस फॉर्मूला पे। तो जनरली यदि इस दोनों फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपको मिले तो आप ये नीचे वाले फॉर्म पे बनाएंगे, इस फॉर्मूला के माध्यम से बनाएंगे। और यदि लेस देन और ग्रेटर देन के लिए अलग अलग फंक्शन देता है तो उस केस में हम लोग पहला जो फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो बात आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान चीज है। अब आइए इस पे एक हम प्यारा सा क्वेश्चन आपको लिखते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसका तेजी से बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए, चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, एग्जाम्पल को लिखते हैं। पहले एक फंक्शन के लिए लिखेंगे, उसके बाद फिर दो फंक्शन के लिए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जामिन द फंक्शन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर 3x प्लस 5 एट एक्स बराबर 2, ठीक है। बात आप समझ गए होंगे। कह रहे हैं कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर 3x प्लस 5 एट एक्स बराबर 2। एग्जामिन का हिंदी होता है जांचिए, जांच कीजिए
कि दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स बराबर 3x + 5 एट एक्स बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है। केवल कंटिन्यूटी का जांच करना है, बिल्कुल आसान है। तो कुछ नहीं, एक फंक्शन के लिए तो आप कॉन्सेप्ट समझ ही रहे कि क्या करना है इसमें, है ना। जब भी एक फंक्शन रहता है, आपको बताया गया था एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन इस हिसाब से देता है एट एक्स बराबर ए के लिए, तो अभी हम लोग लिखे थे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का मान और एफ ए का मान ये निकाला जाता है। तो ये तो आपके दिमाग में है ना। अब देखिए, तो जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर जो पॉइंट रहेगा सो, ठीक है। तो पहले यहां पर लिखेंगे टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 2, ठीक है। हमको कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे टेस्ट करना है, तो जिस पॉइंट पे आपको टेस्ट करना होगा वो पॉइंट गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा, उस पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो पहले फंक्शन को हम लोग लिख देंगे एफ एक्स बराबर कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स बराबर है 3x + 5, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, तो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू e की जगह पे हम कितना लिखेंगे, तो a की जगह पे हम 2 को लिखेंगे, e की जगह पे किसको लिखेंगे 2 को, और ये एफ एक्स की जगह पे तो एफ एक्स का मान लिखेंगे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 2 और एफ एक्स का मान हम निकालेंगे पहले, क्योंकि e की जगह पे 2 दिया हुआ है तो 2 को हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 2 जैसे का तैसे रहेगा, केवल एफ एक्स की जगह पे जो फंक्शन दिया है क्वेश्चन में उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 और इस एफ एक्स की जगह पे हो जाएगा 3x + 5, इसको पुट कीजिए, ये आया 3x + 5। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आप 11th में लिमिट पढ़े थे, आपको याद भी होगा कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता था तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जहां जहां x है वहां वहां x के मान को हम लोग पुट करते, यानी लिमिटिंग वैल्यू जो है उसको हम लोग पुट करते थे। तो x की जगह पे केवल 2 रख दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा जहां x है वहां 2 रखाएगा, जहां x नहीं है वहां नहीं रखाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 + 5, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 6 + 5 ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप निकालिए, पहला तो निकल गया। अब हमको चाहिए एफ ए, ध्यान दीजिएगा एंड एफ ए चाहिए। तो एफ ए का मतलब ए की जगह पर कितना है 2 है, तो यानी हमको निकालना होगा F2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे F2 बराबर, तो इसमें भी कुछ खास काम नहीं, एफ एक्स बराबर जो 3x + 5 है, तो हम क्या करेंगे x के जगह पे केवल 2 को पुट कर देंगे, x के जगह पे किसको रखिएगा 2 को। तो ये हो जाएगा 3 × 2 + 5, 3 × 2 + 5, तो इसका भी वैल्यू कितना आया 6 + 5 ये 11 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स का वैल्यू और F2 का वैल्यू, ये दोनों को हम लोग निकाले हैं और दोनों का वैल्यू कितना आया है 11 ही आया है। तो दोनों आपस में बराबर है, इसलिए दिया हुआ फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। यदि ये बराबर नहीं होता तो कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। तो इसी बात को नीचे हम लिख देंगे, इधर से मिटा देते हैं, लिख देंगे 10 इस प्रकार की लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स का वैल्यू और F2 का वैल्यू बोथ आर इक्वल, हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, तो एट एक्स बराबर 2 पे। तो यही तो काम करना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बिल्कुल आसान चीज़ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका तेजी से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आगे बढ़े ना। अब देखिए इसी पर एक कम और छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिए।
जैसे एफ एक्स बराबर यहाँ पे कोई फंक्शन आपको दे दे, जैसे 5x प्लस 2 ही दे दे, यहाँ पर लिख देते हैं 5x प्लस 2, और एट एक्स बराबर यदि 1 पे कहे टेस्ट करने के लिए तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंजिंग की, आप लोग बात समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला काम हम करेंगे, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 1, इस लाइन को पहले हम लोग लिख देंगे, यानी हम कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 1 के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो ये लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर लिख देंगे टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, तो सबसे पहले निकालना है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू a की जगह पे कितना है 1 रखेंगे, और एफ एक्स की जगह पे पहले एफ एक्स रहेगा, बाद में एफ एक्स का जो मान है 5x प्लस 2 उसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। सो देखिए लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, तो लिमिट x टेंस टू 1 और एफ एक्स का मान कितना है, तो एफ एक्स का मान है 5x प्लस 2, इसको पुट कीजिए, 5x प्लस 2 को रख दिए। अब जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 1 को रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 5 इंटू 1 प्लस 2 यानी 5 प्लस 2, ये हो जाएगा सीधे 7। तो हम निकाल लिए लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का मान। अब हमको चाहिए f1 का मान, क्या चाहिए f1 का मान। कमेंट करके बाबू बताइए कि f1 का मान क्या होगा, तेजी से कमेंट कीजिए। तो देखिए f1 का मान हमको चाहिए, तो f1 का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 1 को पुट कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2 यानी 5 प्लस 2, ये कितना होगा 7। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का मान भी 7 ही आया है और f1 का भी मान जो है सो 7 ही आया है, दोनों आपस में बराबर है। तो इस बात को हम लिख देंगे कि 10 लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल्स टू f1, ये दोनों बराबर है, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, या गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल्स टू f1, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अर्थात एफ एक्स क्या है कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, तो एट एक्स बराबर 1 पे। बात आप समझ गए होंगे। तो आप तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लिया 2 फंक्शन के लिए दे दे, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, सो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला 2 ही है, उसी फॉर्मूला पे आपको बनाना है, बहुत आसान चीज है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तेजी से बाबू ये स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये तीसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे 3 नंबर लिख दीजिए। जैसे मान लिया कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर, यहाँ पर यदि दे दिया जाए 2x प्लस 3 और x इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे दे दे इफ x इज नॉट इक्वल टू 2, और यहाँ पे लिख दे 5 इफ x इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे, और यहाँ पे लिख भी सकता है कि एट x बराबर 2 के लिए आप देखिए, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। इधर से एट एक्स बराबर 2 कट रहे थे, यहाँ पर लिख देते हैं एट एक्स बराबर 2। चलिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि कंटिन्यूटी आपको टेस्ट करना है, जांचना है कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है। कौन सा फंक्शन है, तो एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि एफ एक्स का मान यदि 2x प्लस 3 के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि x जो है 2 के बराबर नहीं होगा, या तो x का मान 2 से कम के लिए होगा, x का मान या तो 2 से कम होगा
या तो 2 से ज्यादा होगा। तो 2 से कम के लिए भी 2x प्लस 3 होगा और 2 से ज्यादा के लिए भी 2x प्लस 3 होगा। और यदि फंक्शन का मान 2 के बराबर होगा तो x का मान कितना होगा, 2 होगा। यानी सीधी सीधी बात है कि फंक्शन का जो मान दिया है सो 2 दिया, एगो 2x प्लस 3 और एगो फंक्शन का मान दिया आपको 5। तो कब 2x प्लस 3 होगा उसका भी यहाँ कंडीशन दिया है, कब फंक्शन का मान 5 होगा ये भी कंडीशन आपको दिया है। तो देखिए ये दोनों ही फॉर्मूला से बन सकता है, पहले वाले से ही बन सकता है, दूसरे वाले से ही बन सकता है, लेकिन ज़्यादा आसान है दूसरे वाले से बनाना, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत कम समय में बनता है। तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो पहले आप लिखेंगे टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर जो पॉइंट है, जैसे कि 2 है तो एट एक्स बराबर 2 हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए इसके सॉल्यूशन में टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 2। क्लियर है। अब देखिए तो यहां पर हो जाएगा सबसे पहले लिमिट x टेंस टू a की जगह पे कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट 2 है तो इसको हम लोग लिख देंगे। उसके बाद fx को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 2 कैसे हुआ, तो यहाँ पे a की जगह पे कितना है 2 दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है इसलिए 2 लिखा गया है। fx जैसे का ऐसे, अब हम fx की जगह पे जो फंक्शन है उसको हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 2 और ये fx, तो अब यहाँ पे सोचना है कि यहाँ पे fx की जगह पे कौन सा मान होगा, ऊपर वाला मान होगा कि नीचे वाला मान होगा। तो देखिए आपको दूसरा में क्या है, लिमिट x टेंस टू a fx का मान और दूसरा में क्या है fa का मान। तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि fa यानी f2 के लिए यहाँ पे देखना, तो f2 के लिए कितना होगा 5 होगा, f2 के लिए कितना होगा तो 5 होगा। तो इसका मतलब ये जो दिया है x का मान 2 की तरफ टेंस कर रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि 2x प्लस 3 को यूज करेंगे। जहां पे x इक्वल टू 2 हो रहा है तो किसी पार्टिकुलर फंक्शन के लिए हो रहा है x बराबर 2 हो रहा है, तो x बराबर जब 2 होगा तो उसके लिए इसमें सीधे कितना हो जाएगा 5 होगा। जो नॉट इक्वल टू जो होता है, नॉट इक्वल टू जो फंक्शन का मान जो दिया रहता है fx बराबर जो यहाँ पे रहेगा उसको हम लोग पुट करते हैं, यानी पहले वालों के लिए नॉट इक्वल टू वाले को पुट करेंगे और दूसरे वाले में क्या पुट करेंगे x बराबर जो a का वैल्यू होगा सो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 2x प्लस 3 को रख दीजिए। अब जहां जहां x है वहां वहां 2 को रख देंगे। 2 तो पहले से था, यहाँ पे भी x की जगह पे 2 रखाएगा, फिर प्लस 3 है तो प्लस 3, तो 2 2 जा कितना होगा 4, अब 4 प्लस 3 यानी 7 हो रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 2 fx का जो मान आ रहा है सो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। अब हमको निकालना है f2 के लिए मान, लिख देंगे एंड f2 बराबर, ध्यान दीजिएगा तो f2 बराबर तो यहाँ कुछ नहीं करना है, x का मान जब 2 के बराबर हो रहा है तो इस फंक्शन का मान कितना हो रहा है 5 हो रहा है। x का मान जब 2 हो रहा है तो इस फंक्शन का मान ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, कमेंट करके बताइए तेज से। x का मान जब 2 हो रहा है तो फंक्शन का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे 5। अब देखिए क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं ये दोनों आपस में बराबर नहीं, क्योंकि एक का वैल्यू 7 आ रहा है और दूसरे का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 10 लिमिट x टेंस टू 2 fx का वैल्यू और f2 का वैल्यू ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे कि गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, लिख देंगे हेंस fx इज नॉट कंटिन्यूअस, fx क्या है कंटिन्यूअस नहीं है, किस पॉइंट पे तो एट x बराबर 2 पे। तो बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरीका से। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम पहले वाले फॉर्मूला से बनाएंगे तो इसको आप आसानी से पहले वाले फॉर्मूला पे भी सेट करके बना सकते हैं। आप तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे भी आपको हम बना के बता देते हैं। ठीक है, बहुत आसान चीज है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए, यदि इसको मुझे फर्स्ट वाले फॉर्मूला से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद राइट हैंड लिमिट, तब दिया हुआ पॉइंट। यानी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे LHL को, ठीक है। तो देखिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान a से कम के लिए, तो a की जगह पे कितना है, 2 है। ध्यान से बाबू देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, a की जगह पे कितना है, 2 है, तो a की जगह पे हम 2 रख देंगे, माइनस h की जगह पे h ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। अब इसको रखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए फंक्शन का मान क्या होगा, तो देखिए 2 से कम कहे चाहे 2 से ज्यादा कहे, ऊपर ही लिखा है 2x प्लस 3, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब जब x का मान 2 के बराबर नहीं होगा, या तो 2 से कम होगा या तो 2 से ज्यादा होगा, उन दोनों केसों में फंक्शन का मान क्या होगा, 2x प्लस 3 होगा। तो देखिए हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए 2 से कम के लिए, तो 2 से कम के लिए क्या है, ऊपर वाला फंक्शन है। तो इसमें होता क्या है कि जहां जहां x रहता है ना, जहां जहां x रहता है उस x की जगह पे इस 2 माइनस h को पुट कर दिया जाता है। तो पुट कीजिए, 2 जैसे का तैसे, x की जगह पे 2 माइनस h होगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कुछ नहीं किए, 2x प्लस 3 ही है, ये x था तो x हो रहा था, ये 2 माइनस h के लिए हमको देखना है, तो यहाँ पे 2 माइनस h रख दिए। अब कुछ नहीं, जहां जहां h है वहां वहां आप 0 को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 2 जा 4, 4 माइनस 0 यानी 4 प्लस 3 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 कितना आया, 7 आया, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट रहा। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट को, ठीक है। तो देखिए RHL निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में क्या किया जाता है सो आपको पता ही है। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान a से ज्यादा के लिए, यानी लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान a की जगह पे 2 रख देंगे, 2 प्लस h के लिए फंक्शन का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान 2 से ज्यादा के लिए। तो देखिए 2 से ज्यादा के लिए कौन हो रहा है, तो देखिए 2 से ज्यादा के लिए जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला ही फंक्शन है, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 2 है, तो 2 से कम में भी यूज होगा, 2 से ज्यादा के लिए भी जो फंक्शन है उसमें भी ये यूज होगा। तो देखिए इसमें हम लिख देंगे 2x प्लस 3, तो 2 तो रहेगा ही, x की जगह पर लिखाएगा 2 प्लस h, पहले 2 माइनस h के लिए बनाए थे तो यहाँ पे 2 माइनस h रखाया था, अब 2 प्लस h के लिए बनाया तो 2 प्लस h रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या रख देंगे, प्लस 3 है तो ये कितना होगा, प्लस 3। अब क्या किया जाएगा, तो जहां जहां h है वहां वहां हम लोग 0 को रखेंगे, तो जब 0 को रखिएगा तो 2 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 कितना होगा, 7, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे गिवन पॉइंट पे, दिए हुए पॉइंट पे, यानी एट x बराबर 2 के लिए, तो एट x बराबर 2 के लिए निकालिए। तो फंक्शन का मान 2 के लिए जब हम लोग निकालेंगे, तो फंक्शन का मान 2 के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए जब फंक्शन का मान जब 2 के बराबर हो रहा है, जब x का मान जब 2 के बराबर हो रहा है, तो इस फंक्शन fx का जो मान हो रहा है सो किसके बराबर हो रहा है, 5 के बराबर। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, गिवन पॉइंट में तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो यहाँ पे सीधे आप लिख दीजिए 5 को। आप बताइए क्या ये तीनों आपस में बराबर है, तो नहीं, इसमें 2 को बराबर हो रहा है और 1 को बराबर नहीं हो रहा है। तो जब भी बराबर नहीं हो, एक भी बराबर नहीं हो, तो समझिए कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं, पहले इसका तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, तो ऊपर में हम लोग एक लाइन लिख देंगे, ऊपर में हम लोग लिखेंगे एक लाइन, इसी में लिख दिया जाएगा, लिख देंगे 10 लिमिट s टेंस टू 0, फंक्शन का मान 2 से कम के लिए इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, फंक्शन का मान
2 प्लस एच के लिए यानी 2 से ज्यादा के लिए इज नॉट इक्वल टू F2, यानी 2 से कम के लिए और 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन का मान आपस में बराबर है लेकिन 2 के लिए बराबर नहीं है। तो लिख देंगे हेंस अर्थात fx इज डिसकंटिन्यूअस। fx क्या है? डिसकंटिन्यूअस है यानी कंटिन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पे? तो एट x बराबर 2 पे। बात आप समझ गए? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग दोनों फॉर्मूला पे, फर्स्ट पे भी बनाते हैं और सेकंड पे भी बनाते हैं, ठीक है। तो आप 23 से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम लोग जो है पहले वाले फॉर्मूला के लिए क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी बहुत आसान है, इसी पैटर्न पे वो भी बनता है लेकिन वहाँ पे थोड़ा अलग अलग रहता है। तो ये एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के लिए काफी, उसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए मिटाते हैं इसको, तेजी से बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब देखिए चौथा क्वेश्चन हम लिखते हैं आपके लिए। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है सो देखिए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx बराबर यदि कहीं यहां पर दे दिया जाए x³ माइनस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 और यहाँ पे x² प्लस 1 यानी fx बराबर x² प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि एट x बराबर 2 पे इसका कंटिन्यूटी जांचिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं एट x बराबर 2, ठीक है। देखिए कितना आसान है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका क्या करना है? कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तब आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या है, देखिए ये लेस देन, और ये जब भी आपको लेस देन और ग्रेटर देन का साइन मिले थोड़ा वहां पे समझना होगा। यहाँ पे क्या है कि fx बराबर x³ माइनस 3 है इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, जब x का मान 2 से कम होगा, जब x का मान क्या होगा? 2 से कम के लिए कहेगा, यानी 2 माइनस h के लिए जब कहेगा तो उस केस में फंक्शन का मान x³ माइनस 3 होगा। जब फंक्शन का मान 2 से ज्यादा के लिए कहे या 2 के बराबर के लिए कहे तो उसमें फंक्शन का मान x² प्लस 1 होगा। ये बहुत आसान है, थोड़ा भी टफ नहीं है। जिसको भी लेस देन और ग्रेटर देन पहचानने में दिक्कत है, यानी जो 1 क्लास 2 क्लास में बढ़िया से छोटा बड़ा के साइन का यूज नहीं किया है, बढ़िया से नहीं पढ़ा है, उसी को दिक्कत हो सकता है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर, ये कितना है? 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 को, ठीक है। और पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिखा जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान देखिएगा जो पॉइंट है उसे कुछ कम के लिए पहले निकालते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस एच के लिए, चूंकि 2 पे टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 माइनस एच के लिए जब निकालना है तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो 2 से कम के लिए कौन होगा? तो 2 से कम के लिए होगा ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि x इज लेस देन 2 है, नीचे क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x का मान जब 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा तब नीचे वाला, और 2 से कम के लिए जो होगा सो ऊपर वाला। अभी हम थोड़ी देर पहले बोले भी है ना। तो क्या है? x³ माइनस 3 है, क्या है? 2 से कम के लिए x³ माइनस 3 है, तो जहां जहां x है उस x की जगह पे हम 2 माइनस एच को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3। अब जहां जहां h है वहां वहां आप 0 को रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3, यानी 2 के पावर 3 यानी 8 माइनस 3 यानी हो जाएगा 5। अब हमको चाहिए राइट हैंड लिमिट के लिए, यानी जो पॉइंट है उसे कुछ ज्यादा के लिए, तो यहां पर लिख देंगे RHL में, राइट हैंड लिमिट में, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान 2 से ज्यादा के लिए।
तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखते चलिएगा। 2 से ज्यादा के लिए क्या होगा, तो x का मान जब 2 से बड़ा है तो उसके लिए फंक्शन का मान क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। क्या है फंक्शन का मान, x स्क्वायर प्लस 1 है। तो जहां जहां x है ना वहां वहां 2 प्लस h को हम लोग पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। अब कुछ भी नहीं, अब जहां जहां h है वहां वहां हम लोग 0 को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा जब भी लिमिटिंग वैल्यू को जब हम पुट कर देते हैं तो लिमिट को या LIM को या LT ये सब वगैरह वगैरह नहीं लिखा जाता है। जब आप वैल्यू पुट कर दिए तो ये नहीं लिखाएगा। अब क्या चाहिए, एट x बराबर 2 के लिए जो पॉइंट है उसके लिए, तो एट x बराबर आप 2 के लिए देख लीजिए। तो फंक्शन का मान 2 के लिए क्या होगा, तो फंक्शन का मान 2 के लिए तो x का मान 2 के बराबर के लिए, 2 के बराबर तो नीचे ही दिया हुआ है। यदि ऊपर रहता तो ऊपर वाला में हम लिख लेते, नीचे है तो नीचे वाले को लीजिए। तो x का मान 2 के बराबर है तो उसके लिए फंक्शन का मान क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। तो जहां जहां x है ना वहां वहां हम लोग 2 को रख देंगे, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 दूनी 4 है, कितना होगा 5। अब देखिए क्या ये तीनों बराबर है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और दिए हुए पॉइंट का मान, ये तीनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। जब ये तीनों आपस में बराबर है इसका मतलब है कि दिया हुआ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप 23 इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग एक लाइन लिख देंगे, एक लाइन हम लोग लिखेंगे 10 लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का मान 2 से कम के लिए इज इक्वल टू फंक्शन का मान 2 से ज्यादा के लिए इज इक्वल टू f2। ये तीनों मान आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो कंटिन्यूअस होगा, यदि बराबर नहीं होता तो डिसकंटिन्यूअस होता। लेकिन यहाँ पे तीनों का मान क्या है, बराबर ही है। किसी के फर्स्ट वाले का ही 5, सेकेंड का 5, थर्ड का 5, सब बराबर है। तो लिख दीजिए हेंस fx इज कंटिन्यूअस। fx क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट के लिए, तो एट x बराबर 2 के लिए। ठीक है, तो आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, हो गया ना। और जिस जिस स्टूडेंट का अब तक एडमिशन नहीं हुआ है या फी बकाया है तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द फी जमा कीजिए। जिसका भी अब तक फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं हुआ है या एडमिशन अब तक नहीं हुआ है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द फी जमा कीजिए। यदि आप फी नहीं जमा करते तो वीडियो को हम बहुत जल्द प्राइवेट करने वाले हैं। तो इसलिए जिसका भी एडमिशन नहीं हुआ है उसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। और ये यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरा पर्सनल नंबर लिख लीजिए 8936070140। आप सेव कर लीजिए DK मिश्रा सर मोतिहारी करके। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान टॉपिक है और याद रखिए कैलकुलस जो है 44 मार्क्स में है, यानी 50% आपके सिलेबस से कैलकुलस ही आपसे आपके एग्जाम में कैलकुलस ही पूछेगा। 100 नंबर का जो एग्जाम होता है उसमें 50 नंबर का केवल कैलकुलस ही रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जिसका एडमिशन नहीं हुआ आप जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए और जिसका फ़ी बकाया है वो भी जल्द से जल्द अपना फुल एंड फाइनल पेमेंट कीजिए और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और इस पर एक आपको हम एक असाइनमेंट भेजेंगे, उस असाइनमेंट को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। पूरे कैलकुलस का हम असाइनमेंट आपको भेज देंगे, आप देखिएगा। ठीक है, तो बाबू आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट अगले क्लास में। धन्यवाद।